भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना रनौत का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। महात्मा गांधी पर कंगना की टिप्पणी से नाराजगी जाहिर की गई है। कंगना रनौत का पुतला दहन किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत का पुतला फूंका। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। कंगना रनौत का पुतला फूंका गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत का पुतला फूंका। महात्मा गांधी पर कंगना रनौत ने टिप्पणी की थी, जिसकी नाराजगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताई है और उसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत का पुतला फूंका। शब्बीर अहमद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, कंगना रनौत ने जो टिप्पणी की महात्मा गांधी को लेकर, उसकी नाराजगी अब देखने को मिल रही है। बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कंगना रनावत जो अभिनेत्री, जानी मानी अभिनेत्री है, उनको पद्मश्री जो मिला है, उसके बाद से जो उन्होंने बयान दिया था महात्मा गांधी को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या विपक्षी पार्टियां हो, बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो तमाम इसको लेकर विरोध जता रही है, क्योंकि उनका कहना है कि इन्होंने जो बयान दिया था आजादी को लेकर के, आजादी भीख में मिली है, ये अपमान है आजादी का, और इसके साथ साथ महात्मा गांधी का भी अपमान है, और इसी को लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी भोपाल के 6 नंबर बस स्टॉप के वहां पर प्रदर्शन किया गया, पुतला जलाया गया और मांग की गई है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, और इसके साथ साथ ये भी मांग की गई कि पद्मश्री वापस लिया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब देश में आजादी की बात की जा रही है कि हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर हमने आजादी ली, उसके बावजूद ये कंगना इस तरीके का बयान दे रही है जो सरासर गलत है, और ये अपमान है महात्मा गांधी का। लेकिन शब्बीर, जैसे ही कंगना रनौत ने ये टिप्पणी की, बयान दिया, उसके बाद नाराजगी देखी गई, लेकिन दोबारा से कंगना रनौत ने एक और बयान दिया कि 1947 में कोई आजादी जो है वो नहीं मिली, कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, क्योंकि जब उनकी फिल्म आई उसके दौरान जो भी उन्होंने छानबीन की, जो भी उन्होंने पूरा डिटेल्स निकाली हैं, उसको लेकर उन्होंने बयान जारी किया था, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ निकलकर सामने आता है वो सामने करें, और उसके बाद फिर जो पद्मश्री है वो वापस कर देंगी। इन्हीं सब चीजों को लेकर ही नाराजगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है, कि उनका कहना है कि जो इतिहास कंगना रनावत बता रही है वो सरासर झूठ है, क्योंकि इतिहास कुछ और बताता है। इतिहास सबको पता है कि आजादी के लिए हमारे कितने वीर जवानों ने, कितने लोगों ने जान कुर्बान करी, और उसके बाद ये आजादी मिली है। और एक तरफ कंगना रनावत कहती है कि किसी भी तरह की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई, तो ये सरासर झूठ है और यही गांधी जी का अपमान है, और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाए। कंगना रनावत ने पहली बार नहीं दिया इस तरीके का बयान, वो कई बार इससे जुड़े बयान दे चुके हैं, जिसके ऊपर विवाद गिराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो बयान महात्मा गांधी और आजादी को लेकर दिया है, और फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक और बयान जारी करा, तो उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप बैठने के अलावा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आगे क्या कुछ कार्रवाई की मांग की जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से? क्या कुछ मांग की गई है शब्बीर? देखिए, मांग तो यही की गई है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। इससे पहले भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थाने पहुंचे थे और मांग की गई थी कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन उस वक्त भी पुलिस ने शिकायत ले ली थी और कहा था कि मामले की जांच करने के बाद केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब केस दर्ज नहीं किया गया, शिकायत लेकर ही पुलिस ने रख ली थी। लेकिन अब कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी जो देश के पिता हैं, उनके खिलाफ इन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है, अपमान किया है, तो इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो आजादी का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, और आपने जैसा कि कहा कि इससे पहले ये पहला कोई मामला नहीं है। इससे पहले भी कंगना बहुत सारे जो बयान हैं वो देती हुई आई हैं, और उसके बाद लगातार जो मामला है वो गर्माता हुआ जाता है, और अब एक बार फिर से ये मामला गर्माता हुआ जा रहा है। बिल्कुल, इस पूरा मामले की बात की जाए तो वापस गर्माता हुआ नजर आया। कांग्रेस एक तरीके से इस मुद्दे को भुनाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कंगना रनावत वाले मामले पर बीजेपी उनका सपोर्ट करते हुए नजर आती है, और यही चीज है कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर बीजेपी पर भी हमलावर है। कि कांग्रेस का कहना यह है कि कंगना रनावत को जो पद्मश्री दिया गया है वो बीजेपी सरकार में ही दिया गया है, तो ये बीजेपी को भी कटघरे में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हमेशा खड़ा करते रहे। और आज भी जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो उस वक्त भी सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि पद्मश्री वापस लेना चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि उन्होंने अपमान किया गया। तो कंगना रनावत के बहाने कांग्रेस पूरे मामले पे, पूरे प्रकरण पर बीजेपी को भी घेरती है कि बीजेपी राष्ट्र जिन लोगों ने आजादी दिलाई उनके
प्रति जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आजादी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो आप बीजेपी के नेताओं की विचारधारा भी जान सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं इस मुद्दे पर अब सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। सियासी हंगामा तो देखने को मिल रहा है शब्बीर, लेकिन असली आजादी 2014 में मिली है, ये कंगना रनौत की तरफ से ये बातें जो हैं वो कही गई हैं। बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका जानकारी साझा करने के लिए।